अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड आज वापस से $60 के आसपास नीचे है। इनफैक्ट सिल्वर में एक ज़बरदस्त क्रैक देखने को हमें मिल रहा है। 5680 जो है सिल्वर ने ब्रेक कर दिया है। बट उस टाइम जब हमने सिल्वर का वीडियो बनाया था तो उस टाइम 5720 ही चल रही थी, तो इतना कुछ खास हुआ नहीं है सिल्वर के साथ। ज़रूर $58 की तरफ जाने की कोशिश करी थी, बट देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर मार्केट एक छोटी सी सेटिंग के अंदर अटके पड़े हैं। प्रॉबली कल की जो फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मार्केट वेट कर रही है। अब कल जब फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट मुश्किल यह है कि फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्फ्लेशन के डेटा से पहले ही है। आई वुड हैव रियली लाइक के इन्फ्लेशन के डेटा के बाद होती प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़्यादा हमें आसानी होती, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आ गए हैं आप ऑलरेडी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नमस्ते गणेश भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम हाजरा जी। 4016 के आसपास के लोज गोल्ड बना चुका है। अच्छे लोज हैं ये, बट अभी भी वो लोज नहीं है जो हमें देखने को मिलेंगे। अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो या सुबह का आपने वीडियो देखा होगा, तो यू मस्ट बी नोइंग कि क्या सपोर्ट मार्केट ने क्लिक किया है। सुबह के वीडियो देखने वालों ने ही जो है इसको मार्केट को पढ़ा होगा। वालेकुम सलाम सिद्दीक जी। गुप्ता जी एब्सोल्युटली राइट। वैसे सुबह सेल था हमारा, बट निकल गए थे हम। 4047 के आसपास सेल करवा दिया था सुबह मैंने 7 बजे के आसपास। वालेकुम सलाम ईशान भाई। हेलो लिबर्टी स्कूल जी। रंजीत भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग हॉकिश फेड। वालेकुम सलाम यासीन भाई। गुप्ता जी, रेट हाइक और रेट कट तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि फेडरल रिजर्व इज हॉकिश एंड उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टारगेट है उनका। हेलो प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका। 4015 का सुबह के वीडियो में मैंने सपोर्ट दिया था। 4016 का लेवल जो है मार्केट ने बनाया है। आई होप आपने सुबह वीडियो देखा हो, नहीं देखा होगा तो यू मस्ट मिस दिस सपोर्ट। गुप्ता जी यस, गाइडेंस नहीं आएगा, बट एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आइडिया मिल जाएगा। जीशान भाई, ऑलमोस्ट यहीं पे सेल मैंने सुबह कराया था, बट हमने निकल गए थे 4950 पे। थोड़ी सी मार्केट वॉलेटाइल हो गई थी। सुबह सुबह न्यूज़ भी आने लगी है काफ़ी कंट्रीज़ की, तो इसलिए स्पेशली गल्फ़ की तरफ से जो हमले वगैरह की न्यूज़ आती है। नमस्ते उन्नी कृष्ण जी, वेलकम। सिल्वर लगता है कल तक $55 आ ही जाएगा। फेड का रिजल्ट प्रो सोशल जी कल है। तुषार जी यस, इट इज़ पॉसिबल के बड़े मूव्स आएँ। गुप्ता जी, ये 50% डिस्काउंट पे ज़रूर चल रहा है, लेकिन अभी भी ये लास्ट ईयर वाले लेवल्स $50 के नीचे के, जब 2024 में $50 का ऑल टाइम हुआ करता था, तो ये अभी भी 2 साल के पहले ऑल टाइम हाई के 10% ऊपर है। इससे आप पता लगाओ तो आपको आइडिया आएगा। गोल्ड क्लोजिंग एक्सपेक्टिंग 4000 के नीचे टुडे। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। अभय भाई, मैं आपका सवाल नहीं समझा। जोधा मतलब? मार्केट क्रैक हो रहा है जबकि क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 के आसपास हैं। व्हाट वुड हैपन इफ क्रूड ऑयल हिट $90 एंड $100? फिर तो बिल्कुल कार्नेज ही हो जाएगा गोल्ड और सिल्वर के साथ, अगर 90 या $100 आया। वैसे भी इसराइल के प्रधानमंत्री जी यूएस में हैं।
आज कोई मेजर डेटा नहीं है। अबे भाई, इट इज़ पॉसिबल 2 लाख के नीचे हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। आई एम होपिंग ज़रूर, बट लेट्स सी। कल की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रहेगी। गुप्ता जी, यस, आज कोई मेजर डेटा नहीं है। गोल्ड क्लोजिंग प्रेडिक्शन अराउंड $4,000। बिल्कुल, गुप्ता जी की सारी बात मानिए और सारे के सारे लोग लाइक करना शुरू कर दीजिए। 68 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 29 लोग लाइक किए हैं। कृपया करके लाइक का बटन दबाएं और पुण्य कमाएं, सवाब कमाएं। वैसे एक बहुत ही अच्छी सेलिंग तो बननी चाहिए यहाँ से। वालेकुम सलाम कबीर भाई, यस। सुबह ही मैंने जब 4050 के आसपास गोल्ड था तभी बता दिया था। सुबह का वीडियो आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ यू शुड वॉच। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक वीडियो आ जाता है। मंथली गोल्ड प्रोडिक्शन यार, दैट कैन बी अब तो मुझे लगता है 4000 से नीचे हो ही जानी चाहिए। गुड इवनिंग सोनी जी। मितेश भाई एक्सपेक्टिंग फ्लैश डाउन। गुड इवनिंग संजय भाई। गुप्ता जी 6% ऊपर कराने के लिए तो ट्रम्प जी को बोलना पड़ेगा कि ईरान इज़ माय फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हैव ईरानियन पुलाव नेक्स्ट ईयर इन ईरान। जिशान भाई, यस, एक्सपेक्टिंग 4000 एंड बिलो। आज फिलहाल कोई मेजर डेटा नहीं है। मेजर डेटा है कल और परसों। कल भी रात को आएगा 11:30 बजे। मैं ट्राई करूँगा कि 11:30 बजे कल लाइव स्ट्रीमिंग कर दूँ। लाइव लास्ट टाइम तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी। अभय भाई, एब्सोल्युटली 2 लाख के नीचे आ सकता है सिल्वर। कोई उसके अंदर इतना बड़ा लेवल नहीं है 2 लाख का। $50 के नीचे आपको 2 लाख ज़रूर दिखना चाहिए। गुड इवनिंग संजय भाई। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने अच्छे लोज बनाए हैं 56-70 के, और सुबह मैंने सपोर्ट दिया था 56-20 का। सोनी जी, नॉट येट। नैतिक भाई, आपने कमेंट पढ़ा कि आपने वो कमेंट किया? मैं ये समझा नहीं। हर्ष गुप्ता जी, यार 12:30 1 बजे तक वो उसकी स्पीच होती है और उस टाइम तक मैं सो जाता हूँ। और ऑल राइट नैतिक भाई, यस। कुछ आपको उसमें गड़बड़ लगी, लेट मी नो। सजेशन देना सबका काम है, लेकिन सजेशन मानना नहीं मानना वो मुझ पे डिपेंड करता है। अख्तर भाई, सुबह का जो सपोर्ट थे गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों अभी भी वैलिड हैं। सुबह का गोल्ड और सुबह का सिल्वर का सपोर्ट परफेक्ट जगह से बाउंस आया है। दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे अभी भी वैलिड हैं। सुबह का वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ऑल राइट नैतिक भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कबीर भाई, टेक्निकली यस, बट आई वोंट रेकमेंड दैट, क्योंकि 33 जो है, अगर उसका रेजिस्टेंस 33 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप 33-35 के आसपास का लगेगा, आई वोंट रेकमेंड कि यहाँ पे सेलिंग करें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा। जी नैतिक भाई, मैं ये कह रहा था कि यार अब वी ऑल आर अडल्ट्स, तो क्या कहते हैं, और दैट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग कि मैं किस तरीके से ग्रीट करूं और किस तरीके से ना करूं। पीपल डजंट कम हेयर फॉर माई पर्सनल लाइफ, दे कम हेयर फॉर लेवल्स। उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आई वुड हैव रियली टेकन दैट सजेशन। बट अब मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ, कैसे ख़त्म कर रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा सा रूड लगा, तो इसलिए उसको मुझे वैसे जवाब देना पड़ा।
अदरवाइज आई डोंट डू दैट जनरली। 35 का स्टॉप लॉस लगेगा जो भी सिल्वर, सॉरी सिल्वर कह रहा हूँ, गोल्ड जो है बेच के बैठा है। इस कैंडल पे वैसे अच्छा सेलिंग आना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से कवर हो गया $10 के आसपास। नैतिक भाई एक्सपेक्टिंग हॉकिश स्टेटमेंट, देयर इज़ नो डाउट कि हॉकिश स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब यह है कि कितना हॉकिश, दैट वी विल हैव टू सी। और अगर कल थोड़ा सा क्रूड ऑयल नीचे हो गया, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट से पहले 70-72 के आसपास, तो ज़रूर मिस्टर वॉर्श को जो है थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाएगा और हॉकिश थोड़े कम होंगे। बट ये 80 के ऊपर ही रहा, देयर इज़ नो डाउट के हॉकिश होंगे। अब कितने हॉकिश होंगे इस पे मार्केट रिएक्ट करेगी। मुझे लगता है कि मार्केट ने इसलिए हफ्ते मंडे से रिएक्शन इस गैप अप होने के बाद अभी इतनी नीचे आई है कि एक्सपेक्टिंग हॉकिश जो है फेड और हायर इन्फ्लेशन। रकीब भाई 4095 आना इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल है यार। फ्राइडे जो है क्रूड ऑयल फ्राइडे गिरा नहीं था, क्रूड ऑयल $90 के आसपास आप देख सकते हो यहाँ बंद हुआ था। इनफैक्ट मैंने डाल के रखा है। मंडे इसलिए गैप डाउन ओपन हुआ बिकॉज फ्राइडे के बाद जो है दोनों कंट्रीज़ ने हमले बंद कर दिए, और जिस तरीके से एस्केलेट होने की कोशिश हो रही थी वैसे एस्केलेट नहीं हुए। यूएस ने बोला वी आर नॉट अटैकिंग ईरान बिकॉज टॉक्स गोइंग ऑन। ईरान ने बोला इफ़ दे डोंट अटैक वी विल नॉट अटैक। सो उसकी वजह से जो है $90 से $80 के आसपास आपको क्रूड ऑयल देखने मिल रहा है। बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में नहीं दिख रहा है कि सऊदी के 2-3 प्लांट्स पे हमला हुआ है बट क्रूड ऑयल ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। दैट इज़ वेरी अनलाइकली। कुशवाहा जी यार, 4150 आना बड़ा ही मुश्किल है यार, अनटिल अनलेस क्रूड ऑयल वापस से $70 के नीचे ना चले जाए, या फिर कोई सीज फायर अनाउंस ना हो जाए, या फिर फेड कह दे कि उन्हें इन्फ्लेशन की कोई चिंता नहीं है। जब तक इन तीनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है आपका 4150 का भाव देखना, क्योंकि मार्केट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बेयर्स के पंजों में है। पंजों से निकलना बेयर्स के थोड़ी सी जो है मुश्किल बात है। अदरवाइज ये तीनों स्टेटमेंट आ जाएंगे तो फिर ज़रूर हो जाएगा। नैतिक भाई, यस, फेडरल रिजर्व की जो एक सबसे बड़ी गलती पेंडेमिक के बाद हुई थी वो इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करना ही हुई थी। आई एम श्योर कि नए चेयरमैन वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज फेडरल रिजर्व 2 साल तक यही कहता रहा कि बॉटल नेक्स हैं, सप्लाई चेन ये है वो है, ये निकल जाएगी, इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है। 2 साल के बाद जब वो 10% के आसपास इन्फ्लेशन जाने वाली थी तब उनको ख्याल आया कि इट इज़ नॉट इन ट्रांजिटरी, अब उनको वो कदम उठाने पड़ेंगे, और फिर उसने रेट हाइक शुरू किया। तो ये है कि आई एम वेरी श्योर कि पिछले जो है चेयरमैन के गलती से ये वाला सबक तो ज़रूर लिया होगा वॉर्श जी ने। नैतिक भाई, मैंने ये वाला स्टेटमेंट सुना नहीं। ट्रम्प गोल्ड के बारे में डायरेक्टली कुछ भी बोल सकता है बट इनडायरेक्ट बात जो है वही गोल्ड के प्राइस को मैनेज करती है। अगर बोला है बहुत महंगा हो गया तो इट इज़ बैड फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट उसको एक स्टेटमेंट दूसरा भी देना पड़ेगा तो ही गोल्ड गिरेगा, बिकॉज गोल्ड एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है। बिल्कुल गणेश भाई की बात माने और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
लाइक करना एकदम फ्री है। 3350 का हाई बना दिया है गोल्ड ने। 35 के आसपास का स्टॉप लॉस लगना था इसका। लेट्स सी 35 ब्रीच होता है क्या? 35-36 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होता। हेलो सईद भाई, स्वागत है आपका। हेलो शफीउल हक भाई, स्वागत है आपका। नैतिक भाई, मोदी जी ने मोदी जी ने क्या बोलूं मैं अब। मोदी जी के बोलने से गोल्ड नहीं गिरा, गोल्ड ऑलरेडी गिर ही रहा था। जनवरी 29 में उसका टॉप लगा था, गोल्ड गिर ही रहा था। वॉर के बाद देयर वाज नो रीज़न गोल्ड ऊपर जाने का। बस हाँ, ट्रम्प ने अगर ऐसा बोला है तो इट कुड बी इम्पैक्टिंग 1-1.5% का कट लग सकता है उस टाइम, ये थोड़ी देर में। बट ऐसा कोई 10-20% का कट लगाने वाली पावर अभी भी ट्रम्प जी के पास नहीं है। वो तब होगी जब कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे। उनके कहने से 10-20% गोल्ड ऊपर नीचे नहीं हो सकता। कुछ हमला कर देंगे या सीज फायर होगा तो ज़रूर आपको 10-20% कट कट या हाई देखने को मिलेगा। फाजिल भाई वीक जोन में अभी। मनदीप भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मनदीप भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू ब्रीच $4,000 टुडे एंड 3950 टुमारो एंड 3800 डे आफ्टर टुमारो। These things depends on inflation and Federal Reserve press conference. Natik bhai, no one has the power to crack gold prices 40%। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो किसी के बस में इतना नहीं है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल के पास, क्रूड ऑयल की पावर सऊदी और ओपेक के पास है। स्टॉक मार्केट की पावर फेड के पास है, बट 40% गोल्ड गिराना बड़ी ही मुश्किल बात है। हेलो विजय भाई, स्वागत है आपका। मुकेश भाई, चांसेस तो 3980 और 3950 के ज़्यादा हैं। अब आपको ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल वाली, 4060 के आसपास जो है, जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है, वो एज अ रेजिस्टेंस पहला पड़ाव वो है गोल्ड का। दूसरा पड़ाव गोल्ड का है 4110। नैतिक भाई, सेंट्रल बैंक्स कीप बाइंग द गोल्ड एंड कीप सेलिंग द गोल्ड। इनफैक्ट टर्की ने पिछले 2-3 महीने में बहुत सारा गोल्ड बेचा है। चाइना खरीद रहा है, दे मस्ट बी बफरिंग देयर स्टॉक्स। सो देयर इज नथिंग के कुछ अनयूजुअल हो रहा है। मुकेश भाई, यस आई टोटली गॉट योर फ्रस्ट्रेशन। सफ़ी भाई, वेट फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ फेडरल रिजर्व विच इज़ टुमारो। और एक बार इन्फ्लेशन के डेटा का भी वेट कर लीजिए जो टुमारो है, मतलब जुमेरात के दिन है। नैतिक भाई, गोल्ड के साथ सिल्वर बढ़ रही थी, दैट वाज वन रीज़न। सेकंड रीज़न, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिल्वर इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट्स हाई पे हाई बना रहे थे, उस तरीके से डबल सिल्वर बढ़ रही थी। अब जिस तरीके से गोल्ड गिरना शुरू हुआ है, स्टॉक मार्केट जो है गिरना शुरू हुआ है, वैसे ही सिल्वर में डबल सेलिंग आपको दिख रही है। नैतिक, जुमेरात इज थर्सडे। आपने वो हिमेश रेशमिया का गाना नहीं सुना, जुमेरात है आजा रात, हेरा फेरी 2 का? जुमेरात इज थर्सडे। किशोर भाई, इफ आई वर यू आई वुड हैव बुक्ड हाफ द प्रॉफिट एंड वुड हैव होल्ड द हाफ पोजीशन फॉर 3990 और 3980।
नैतिक भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट वाज अनरियल। गोल्ड के साथ भी ऐसा ही था, सिल्वर के साथ भी ऐसा ही था। इसलिए मैंने जनवरी के मेरे जो वीडियोस हैं, इंट्राडे वीडियो जो मैं डाल रहा था, उसमें मैंने कई बार मेंशन किया दैट वी आर विटनेसिंग द हिस्ट्री एंड वी हैव विटनेस द हिस्ट्री। सो नेक्स्ट टाइम ऐसा आना बड़ा ही मुश्किल है। जनवरी के वीडियो में मैंने काफ़ी बार बोला है कि वी आर विटनेसिंग द हिस्ट्री। मनदीप भाई, इट इज़ पॉसिबल एब्सोल्युटली। मुकेश भाई, यस इट डिपेंड्स कि कितनी टूटती है। अब कल चांदी $50 आ गई और फेड इवन हॉकिश भी हुआ, तो चांदी को उतना ज़्यादा और गिरने के लिए रूम कम हो जाएगा। बट यस, इट डिपेंड्स कितनी, क्या कहते हैं, गिरती है चांदी। सलमान भाई, आई एम फ्रॉम मुंबई, इंडिया। चांदी मस्त 56-90, 56-30 एक बार ब्रीच हो जाए तो फिर हम $55 की तरफ जाएं। बीजीएम हाईलाइट्स जी, एक्सपेक्ट 3800 बाई अगस्त एंड। नैतिक भाई, डोविश रहेंगे तो यार फिर 4200 अपने को देखना पड़ेगा गोल्ड प्राइसेस। बट डोविश फेड का होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न है। इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट अनटिल अनलेस कल हमें गोल्ड क्रूड ऑयल $70 मिल जाए। सोनी जी, इफ़ यू आर आस्किंग एब्सोल्यूट डाउन साइड, तो फिर आप $50 और $40 के लिए तैयार हो जाओ। वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। Of course, I would love to see that $35। यू नो, आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम यूएस जो $15-16 से बाई कर रहा था सिल्वर। $50 तक उसने बाई किया और आई थिंक $100 पे जाके उसने सिल्वर बेची है। ही हैड, मतलब पूरा वेयर हाउस उसका भर गया था, इतनी ज़्यादा उसने सिल्वर बाई कर ली थी, एक एक दो दो किलो करके हर महीने बाई कर रहा था। $15 से $50 तक बाई किया उसने, और फिर आई थिंक $100 पे बेच के वो गायब भी हो गया। टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग 5650 सोनी जी। मुकेश भाई, नो, इट इज़ पॉसिबल। इट ये तो पक्का ही है कि ब्याज दर जो है घटेगी नहीं, ना ही बढ़ेगी। मेन मुद्दा यह है कि फेड चेयरमैन किस तरीके से इन्फ्लेशन को टैकल करने का गाइडलाइन बताते हैं। नैतिक भाई, एब्सोल्युटली आई वुड लव टू सी दैट 35 एंड $30। मज़ा ही आ जाएगा। दो, तीन तीन, चार चार लाख पे लोग सिल्वर बाई कर रहे हैं, बताओ यार। अभी कल ही पैदा थोड़ी हुए हैं, अभी कुछ दिन, कुछ हम महीने पहले तो कुछ साल पहले तक तो 50,000 60,000 चल रही थी, उसको 4 लाख पे जाके बाइंग कर रहे हैं। अरे भाई, गोल्ड तो नीचे आ गया मस्त। ये वाला हमारा सेलिंग का कैंडल मस्त था एकदम, इसका मतलब। सैयद भाई, बाई इज नॉट रिकमेंडेड। गोल्ड वीक जोन में है, और सेलिंग में जो है स्टॉप लॉस मैंने उस टाइम बताया था, 30 पे चल रहा था उस टाइम। 35 का स्टॉप लॉस उस टाइम लगता। अब तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, तो आई वोंट रिकमेंड। बीजीएम हाईलाइट जी, आई एम एक्सपेक्टिंग एक बार 3500 $3500 गोल्ड प्राइसेस में। फिर वहाँ पे हम असेस कर सकते हैं क्या सिचुएशन है, महंगाई कितनी है, रेट कितने हाई चल रहे हैं, इकोनॉमी कैसी है। एक बार 3500 आ जाए तो हम उसके बाद सिचुएशन देखेंगे और फिर असेस करेंगे कि क्या है। बट अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टिंग 3500, 3800, 3500। गुड इवनिंग सिंह साहब, स्वागत है आपका। लो भाई, गोल्ड एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे। मज़ा ही आ गया गोल्ड की सेलिंग देख के। $4000 के नीचे क्लोज कर दे 8 बजे से पहले तो मज़ा ही आ जाए। सिंह साहब, रात का सीन यह है कि पहले तो जो ब्लैक बर्ड हम देख रहे हैं, मैं उसे कल कोशिश करूँगा कि उसका फिनाले देख लूँ। फिर उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली, क्या कहते हैं, स्लो हॉर्सेस का सीज़न 4 शुरू करूँगा। यही है कल का सीन।
मुकेश भाई, यस, संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि कल की फेड फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस और परसों का इन्फ्लेशन डेटा इम्पॉर्टेंट है। नैतिक भाई, मैं इसको $3500 देखना चाहता हूँ। सिंह साहब, एब्सोल्युटली यू कैन होल्ड। 4080 का स्टॉप लॉस लेके यू कैन होल्ड। बट अगर आपको कल ये 3950-60 मिल जाए, जो कि पिछले लोज हैं, एक बार वहां पे बुक कर लें तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 3850 एंड 30 गोल्ड ओपनिंग की बात कर रहे हैं कि क्लोजिंग की बात? बिल्कुल नैतिक भाई, 70,000 पे जो है, आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल इन गोल्ड प्राइसेस। चांदी, यस, चांदी एमसीएक्स में प्रीमियम पे बाई कर रहा है बिकॉज ड्यूटी बढ़ी हुई है, यूएसडी आईएनआर बढ़ा हुआ है, सारे रीजन है। बिल्कुल 3500 तक होल्ड करिए, मज़ा आ जाएगा। जीबीपी यूएसडी के लेवल मैंने सुबह मार्केट कमेंट्री प्लस में दिए थे। मैं आपको ओरली बता देता हूँ जीबीपी यूएसडी के लेवल। यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी और यूरो के लेवल सुबह आते हैं। सुबह वीक जोन में था, सपोर्ट था 3260 का। अभी भी 3260 का जो है लेवल बरकरार है, सपोर्ट बरकरार है। नैतिक भाई, बिल्कुल आ सकता है यार, ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट यह है कि अब एमसीएक्स में आने के लिए उसको यूएसडी आईएनआर को एक जगह रहना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। बीजीएम हाइलाइट्स जी, बॉटम की बात मत कीजिए यार, अभी बॉटम लेस कोल्ड ड्रिंक है ये अभी वीक जोन में। बॉटम लेस जो है मार्केट है अभी। बॉटम बनने के लिए अभी वेट करेंगे हम, कम से कम इन कोर पीसी इंडेक्स के आने का। फिर वी कैन टॉक अबाउट जो है बॉटम। माही सिंह जी, आई एम नॉट ट्रैकिंग एथेरियम, इनफैक्ट क्रिप्टो में आई डोंट ट्रेड। आई जस्ट गिव लेवल्स इन बिटकॉइन, दैट टू इन मार्केट कमेंट्री प्लस। नैतिक भाई, जिसमें आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेड लेने से पहले पता हो, वही स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। सुबह का 4015 का सपोर्ट टूट गया है। इसके नीचे थोड़ा सा भी टिकता है तो वी विल अपग्रेड अवर सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेट्स सी 4015 के नीचे कितनी देर टिकता है। मुकेश भाई, दो रास्ते हैं सिल्वर फिजिकल खरीदने के लिए। एक, जब 45 या 40 डॉलर आ जाए तब थोड़ी सी वैल्यू बाइंग हम शुरू कर सकते हैं, उसके लिए एक बार वहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। सेकंड है जब हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तब। नैतिक भाई, नो, आई प्रोवाइड ओनली मार्केट कमेंट्री एंड सिग्नल्स। सईद भाई, मैं होता तो यार, मैंने एक्चुअली ये वाली कैंडल पे मोस्टली ट्रेड ले लिया होता 4022 के आसपास, और 4035 के स्टॉप लॉस के साथ, और बुक भी कर लिया होता। बट अभी फ़िलहाल मैं वेट करूँगा राइस का। वालेकुम सलाम नदीम भाई, क्या हाल है आपका? नैतिक भाई, सेल्फ लॉस करते करते। नसीम भाई, 3500 आने के लिए क्या कहते हैं, दिसंबर तक का आप वेट कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल कि उसके पहले आ जाए, बट वी वुड वेट टिल दिसंबर। नदीम भाई, यस, ये हमने पिछली बार भी बात की थी कि 4000 पे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बाइंग हो रही है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है 4000 डॉलर पे, और 55 डॉलर पे। नदीम भाई, एब्सोल्युटली। दक्ष जी, 4100 आने के लिए यार अभी तो इसको टाइम लगेगा। और
वी विल हैव टू वेट। मुकेश भाई बिल्कुल आ सकती है। सलमान भाई 200 ईएमए के नीचे हैं तो वी कुड कॉल दैट इन वीक जोन। वी कैन नॉट कॉल दैट कि बॉटम बना है। जब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप सिर्फ इसी इंडिकेटर को मान के चलते हो तो इवन इस इंडिकेटर के हिसाब से भी जब 200 ईएमए के ऊपर जाके क्लोजिंग होगी तब आप कंक्लूड कर पाओगे कि नीचे बॉटम बना है। 3350 भाई साहब, 20% कट लगाने की बात है तो फेड भी नहीं कर सकता है इतनी जल्दी। तो 20% का कट तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया। दक्ष भाई यार, उसके लिए या तो आपको सीज फायर करवाना पड़ेगा या क्रूड ऑयल को $70 लेके जाना पड़ेगा। सिंह साहब, $1000 का लॉट साइज होना $1000 का, अगर आई एम अज्यूमिंग आपने कहा कि अकाउंट है, तो फिर एक ट्रेड पे आपको $50 से $60 का प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। एटलीस्ट लॉस $50 से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। कौन सा ये आप जो अभी सिस्टम पे देख रहे हो वो? अभी तो पूरा फॉर्म भी नहीं हुआ। इट इज़ नॉट डेथ क्रॉस, इट इज़ प्रॉपर डोजी। डेथ क्रॉस ये है 4029 वाला। मुकेश भाई वेट टिल अगस्त एंड कम से कम। मनदीप भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 3900। सिंह साहब, लॉट साइज वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सपोज $5 का स्टॉप लॉस है तो आप उस हिसाब से सेट करो। $10 का स्टॉप लॉस है, आप उस हिसाब से करो। $50 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए $1000 के अकाउंट में एक ट्रेड पे। वन डे के चार्ट पे यू आर सेइंग। ये लगा दिया मैंने। अभी तक डेथ क्रॉस नहीं बना। ये डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। ये था डेथ क्रॉस, इसका तो कांड हो भी चुका है, पूरा लॉस बन चुके हैं। मुकेश भाई, दो रीज़न है। एक, मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन दिस वीक, जो कि थर्सडे को एक इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं। सेकंड, मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग के फेड विल बी हॉकिश विच इज़ टुमारो। विजय भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। आर यू सेइंग के टाइम फ्रेम? सलमान भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नैतिक भाई, अभी हमने चार्ट चेक किया और वहाँ पे देख लिया डेथ क्रॉस कहाँ पे है। मैं वापस से दिखा देता हूँ। ये रहा डेथ क्रॉस, 4124 पे बना था, उसके बाद ऑलरेडी लोस बना चुका है, तो वो इनवैलिड हो चुका है डेथ क्रॉस। अब वापस से बनेगा तो वी विल सी। डेथ क्रॉस के बाद एक और जो है कैंडल बनना चाहिए रेड कलर का, तो उससे कंफर्म होता है कि वीक जोन में है। दक्ष भाई यार, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो 4100 अनटिल अनलेस क्रूड ऑयल $70 आ जाए या फिर ईरान और यूएस की कोई डील हो जाए। इस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग 3900। विजय भाई, आई एम यूजिंग दिस टीवीसी का चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेनली मैं यही वाला चार्ट यूज़ करता हूँ। मेरे आईपैड में सिस्टम, मेरे फ़ोन में और दूसरी जगह जहाँ मैं मेरे दूसरे चार्ट चलते हैं वहाँ पे भी यही वाला चार्ट है टीवीसी का। नैस्डैक 27500 आ गया, लेकिन निफ्टी हिली नहीं ज़्यादा। दैट इज़ टू स्ट्रेंज। निफ्टी को और हिलना चाहिए था। प्रॉब्लम 3:30 बजे कहाँ है निफ्टी? 3:30 बजे ये है। अभी भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। आज निफ्टी को हिल जाना चाहिए था, बट पता नहीं निफ्टी क्यों नहीं हिली। मोस्ट प्रॉब्ली क्रूड ऑयल अभी भी थोड़ा सा कंट्रोल में है, इसलिए निफ्टी थोड़ी रुकी हुई है।
मुकेश भाई, चांदी को 4 लाख जाने के लिए तो यार थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यू आर आस्किंग कि ऑलमोस्ट डबल हो जाए यहाँ से 100%, यानी कि 110 $115। इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। रेट कट अगर शुरू हो गए, रेट कट की बात भी शुरू हो गई अगर फेड की तरफ से, तो बिल्कुल आपको बहुत रॉकेट की तरह सिल्वर दिख सकती है। बट टिल देन यू हैव टू वेट, क्योंकि रॉकेट होना बड़ा ही मुश्किल की बात है। लोअर लेवल गोल्ड का मिलेगा आपको मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मिड में या फिर अगस्त के एंड में। एक वहाँ पे अच्छी वैल्यू बाइंग, वी माइट ट्राई टू डू दैट। बिल्कुल सईद भाई, नमस्ते मीडिया टेक जी, स्वागत है आपका। हाईएस्ट रेट आई थिंक 1980s में थे, आई एम नॉट श्योर। बट फेड जो रेट हाइक्स हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेट हाइक्स हो गए थे। हाईएस्ट रेट तो आई थिंक 1980s थे में थे, 1980s या 85 में, जब इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए थे। इनफैक्ट 20% रेट था दिसंबर 1980 में। उसके बाद जो है 1989 में उसको कम करके 10% किया गया। फिर 2000 जब बबल हुआ था, क्या कहते हैं, कौन सा बबल था वो, डॉट कॉम बबल, तब 6.5% था। और क्या कहते हैं, जब हाउसिंग बबल हुआ तो उसके बाद 5.5% के आसपास चल रहा है। बट 20% आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि 20% भी एक कभी फेड का वो रेट हुआ था। सोनी जी, यू कैन वेट। अगर 57, ये जो इस कैंडल का हाई है, ये वाला 57.30 का हाई अगर आप लगा सकते हो तो यू कैन वेट, अदरवाइज कम से कम आधा प्रॉफिट बुक करके यू कैन वेट। 2008 के बाद तो ऑलमोस्ट 0% पे चला गया था रेट। 2020 में जब पेंडेमिक आया तो ऑलमोस्ट 0% था, और 3 साल में 0% से लेके रेट को 5.5% कर दिया था। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कितना बड़ा शॉक लगा होगा। दैट इज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट नैतिक भाई, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज गेट, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला भी था कि उस टाइम $1 का था बिटकॉइन, कि वो पेमेंट 200 बिटकॉइन करना चाहता है, और उस टाइम मैंने बोला नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो मुकेश भाई, एब्सोल्युटली वो कहानी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो 4 लाख से ऑलमोस्ट 2 लाख तो वो आ ही गई है। 75,000 नहीं गई थी वो, 70,000 गई थी। आई रिमेंबर दैट, 70 से 71,000 गई थी वो। आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर आपको 75,000 दिखा सकती है, बट करंट कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा था वहाँ 70,000 तक गई थी, और फिर 30-35,000 वापस आ गई थी। ऑलमोस्ट ये वाला सीन रिपीट हो चुका है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज के वापस से जो है 2 लाख के नीचे जाके 50% से भी ज़्यादा का डिप ले ले। मुकेश भाई, वो वाला सीन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। इनफैक्ट 90% ऑफ दैट सीन इज़ कंप्लीट ओनली। गुड इवनिंग प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। सूरज भाई, रेट हाइक अभी फ़िलहाल करना तो बड़ा ही मुश्किल है यार। नहीं, आई डोंट थिंक अभी रेट हाइक होगा, क्योंकि लास्ट जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया था, इन्फ्लेशन का डेटा कम होके आया था। अगर लास्ट वाला इन्फ्लेशन डेटा हमें जो है
बढ़ा हुआ मिल जाता, जो कि मुझे उम्मीद भी थी कि मिल जाएगा, तो ज़रूर क्या कहते हैं हम रेट हाइक इस हफ्ते देख सकते। बट अभी रेट हाइक होना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रॉबेबली अगस्त में। नहीं, अभी भी जो है मार्केट रेट हाइक वाला नहीं गिर रहा है सूरज भाई। रेट हाइक में अगर होता तो 3900 जो है आपको गोल्ड दिखाई दे रहा होता। गोल्ड अभी भी अपने लो से 70-80 डॉलर ऊपर है। तो थोड़ा सा क्रूड ऑयल पुश मारे तो ज़रूर हो सकता है। नैतिक भाई, अगर टाको हो गया तो फिर 4100 4200 आ सकता है। बट टाको होने का कोई रीज़न नहीं है, बॉन्ड यील्ड भी काबू में है, क्रूड ऑयल भी काबू में है, तो कोई ऐसा प्रेशर पॉइंट नहीं है जो टाको हो। मुकेश भाई, रेट कट भी नहीं होगा, रेट कट तो इम्पॉसिबल है। एक टाइम को रेट हाइक का सवाल तो करेक्ट भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन के कंसर्न है। कट होना तो चांसेस 0.001% हैं। तो रेट कट तो नहीं होगा। रेट कट होगा इन केस सपोज कल को रेट कट हो गया तो फिर गोल्ड आपको 4500 मिल सकता है। सारथा जी, इसका अब जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, वापस से दे देता हूँ। फिजिकल बाइंग करने के लिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो 3800 के आसपास वैल्यू बाइंग कर सकते हैं आप। एक बार 3800 आ जाए तो पूछ लीजिएगा, वी विल असेस द सिचुएशन। सेकंड, टेक्निकल चार्ट पे इसको पॉजिटिव होने दीजिए, जो कि 4500 के आसपास था। नैतिक भाई, पेड सर्विसेज में ज़रूर पेड सिग्नल जाएगा अगर एंट्री मिलेगी कल तो। और सुबह पेड सिग्नल हो गया, प्रॉफिट आ गया, तो मैं यहाँ पे भी दे दूंगा। इनफैक्ट मैं आज ही दे देता, बट सुबह हमने ज़्यादा कोई प्रॉफिट लिया नहीं। सूरज भाई, कल मैं आपको बता दूं, ना ही रेट हाइक की उम्मीद है, ना ही रेट कट की उम्मीद है। जो कल का क्रूशल टाइम होगा वो ये होगा कि फेड चेयरमैन बोलते क्या हैं। मेन हम उनकी स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं, ना कि रेट हाइक और रेट कट का। नातिक भाई, एब्सोल्युटली कल मार्केट अच्छा खासा वॉलेटाइल रहेगा। बट माइंड यू, परसों ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि परसों इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। नातिक भाई, 99.99% rate will be holding only. There is no rate hike nor rate cut tomorrow. The only crucial thing which we are waiting for is Fed chairman press conference. रेट तो 99.99% होल्ड ही है। कोई रेट में कोई बदलाव आने की बहुत ही, मतलब 1% उम्मीद है कि रेट हाइक हो जाए। अदरवाइज रेट तो कल होल्ड ही रहेगा। नैतिक भाई, देयर वोंट बी एनी इम्पैक्ट, बट देयर रेट हाइक, इनफैक्ट गोल्ड को पता है, मार्केट को भी पता है रेट हाइक नहीं है, रेट कट नहीं है। तो इसलिए रेट के टाइम पे जब अनाउंसमेंट आएगा तो कोई इम्पैक्ट होने की संभावना तो नहीं है। मूवमेंट की संभावना तब है जब फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तब एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। सईद भाई, सपोर्ट मीन्स अगर आपने बाय करके रखा है तो सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। रेजिस्टेंस मीन अगर आपने सेल करके रखा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस आपको डालना है।
नैतिक भाई यार, बिटकॉइन आई डोंट ट्रैक इतना मच, 2 लाख आ जाएगा तो दैट इज़ ओके। बिटकॉइन का इतना मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, ना ही मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, तो आई डोंट नो। सलमान भाई एब्सोल्युटली। गोल्ड यार, गोल्ड तो लेट्स सी, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर हॉकिश फेड होता है तो फिर एक्सपेक्ट गोल्ड टू बी 3900, डॉविश होता है तो 4200। मनीष भाई कह सकते हैं, बट इतने ज़्यादा लो लेवल पे वैल्यू बाइंग भी हो रही है। नैतिक भाई, बिटकॉइन को और गोल्ड को मैंने अभी तक कनेक्ट अपने एनालिसिस में किया नहीं है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। नैतिक भाई, अगर 2 लाख बिटकॉइन होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट गोल्ड टू बी अराउंड 4500। अगेन आई एम सेइंग कि मैंने अभी तक अपने एनालिसिस में बिटकॉइन का कनेक्शन डाला नहीं है, तो दिस इज़ जस्ट एन एस्टिमेट। खुर्रम भाई, नो। फिजिकल बाइंग करने के आपके पास दो मौके आपको मिलेंगे। एक 3800 के बाद पास वैल्यू बाइंग करने का। सेकंड, जब टेक्निकल चार्ट पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो जाए तब। दोनों में से कोई एक जो है रास्ता चुन लीजिएगा। 3900 3800 वाली बाइंग के लिए प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिएगा लाइव चैट पे। कल सुबह के वीडियो में हम और फेड की चर्चा करेंगे कि फेड कल क्या कह सकता है, तो कल सुबह का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में। कल सुबह का वीडियो 9 बजे से पहले आ जाएगा, तो एक बार ज़रूर नज़र मार लीजिएगा। कल फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो देयर विल बी वॉलेटिलिटी, तो ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स कल के लेवल आपको कल के वीडियो में मिलेंगे। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अब मिलेंगे कल की सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।